तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कोई एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके क्वांटिटी सर्वेइंग पार्ट 2 देख लीजिएगा। उसमें हमने सीखा था कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को डिफाइन कैसे करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल सिलेक्ट कैसे करनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं विद दिस सिंपल स्ट्रक्चर। तो हमको पता है कि ये स्ट्रक्चर में अगर ये 3 वॉल जो वर्टिकल है उसको हम लॉन्ग वॉल ले तो ये 4 वॉल जो है वो शॉर्ट वॉल कहलाएगी। और फाउंडेशन का टाइप कुछ इस प्रकार से होगा। पहले होगा पीसीसी, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लिंथ और उसके बाद आएगा सुपर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल जो है वो दिखेगा एट द टॉप ऑफ प्लिंथ लेवल। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो होगा कि आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्टिकल वॉल जो है वो यहाँ पे हमने लॉन्ग वॉल की तरह ली है और हॉरिजॉन्टल वॉल जो है वो हमने शॉर्ट वॉल ली है। तो अगर हम वर्टिकल वॉल की बात करें तो सेंटर टू सेंटर यानी कि इनसाइड डायमेंशन जो है वो 5 मीटर है। तो सबसे पहले जो वॉल थिकनेस है उसका आधा करना होगा सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो वो होगा 0.15। उसके बाद वॉल की पूरी हाइट 5 मीटर और उसके बाद 0.15 यानी कि टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 5.3। अगर हम शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल के लिए 0.15 दोनों साइड और इनसाइड डायमेंशन जो है वो है 3 मीटर यानी कि 3.30 मीटर डिस्टेंस जो है वो रह जाएगा शॉर्ट वॉल के लिए। तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने फाइंड किया 0.15 प्लस 5 प्लस 0.15 5.3। शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने फाइंड किया 0.15 प्लस 3.0 प्लस 0.15 दैट इज इक्वल टू 3.30। अब लॉन्ग वॉल की लेंथ जो है वो कैसे गिनते हैं, बिकॉज कोई भी क्वांटिटी निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर हमने इसलिए फाइंड किया कि यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हो। लॉन्ग वॉल का लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड। शॉर्ट वॉल का लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1/2 विड्थ ऑफ वन साइड माइनस 1/2 विड्थ ऑफ अदर साइड। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया जो कि है 5.3 एंड 3.3। तो एक्सकेवेशन के लिए टोटल जो है वो विड्थ हमें मिलेगी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल वी कैन से 5.3 प्लस 0.45 प्लस 0.45 यानी कि हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम उसको कह सकते हैं अगर फुल विड्थ 90 है तो उसकी 1/2 विड्थ, तो एक्सकेवेशन की विड्थ टोटल 90 है, उसकी आधी विड्थ हो जाएगी 0.45, दूसरी तरफ भी आधी विड्थ हो जाएगी 0.45। लाइक सेम इफ वी कैलकुलेट फॉर फर्स्ट फुटिंग का टोटल विड्थ है 80 यानी कि फर्स्ट फुटिंग के लिए ब्रिक वर्क अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वक्त आपको उसकी आधी विड्थ दोनों साइड की लेनी है यानी कि वो हो जाएगा 5.3 प्लस 0.40 प्लस 0.40। सेकंड फुटिंग के लिए वो हो जाएगा 5.3 प्लस 0.30 प्लस 0.30 और प्लिंथ के लिए वो रह जाएगा 5.3 प्लस 0.20 प्लस 0.20। तो इस तरीके से आप लॉन्ग वॉल की विड्थ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे शॉर्ट वॉल की। तो जो लेंथ हमने लॉन्ग वॉल में ऐड की है वो विड्थ आपको शॉर्ट वॉल में बात करनी है। यानी कि अगर एक्सकेवेशन के लिए हम क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो एक्सकेवेशन की विड्थ रहेगी 0.90। तो इस तरीके से 3.3 में से आपको 0.45 दोनों साइड से बात करना है। फर्स्ट फुटिंग के लिए दोनों साइड से आपको 40 बात करना है। सेकंड फुटिंग के लिए दोनों साइड से आपको 0.30 बात करना है और प्लिंथ के लिए दोनों साइड से आपको बात करना होगा 0.20। सो यू विल गेट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है
अब एक्सकेवेशन के लिए हमें विड्थ मिल रही है 5.3 प्लस 0.45 प्लस 0.45 यानी कि 6.2। फर्स्ट फुटिंग के लिए हमें विड्थ मिल रही है 5.3 प्लस 0.40 प्लस 0.40 यानी कि 6.1। सेकंड फुटिंग के लिए हमें विड्थ मिल रही है 5.9 और प्लिंथ के लिए हमें विड्थ मिल रही है 5.7। इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट वॉल में कैलकुलेट करना चाहे तो शॉर्ट वॉल की लेंथ जो है वो एक्सकेवेशन और पीसीसी दोनों के लिए हमको मिलेगी 2.4। फर्स्ट फुटिंग की विड्थ हमें मिलेगी 2.5, सेकंड फुटिंग की विड्थ मिलेगी 2.7 और प्लिंथ जो है उसकी विड्थ मिलेगी 2.9। टोटल इनसाइड डायमेंशन 3 है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा उस वॉल के लिए 3.3 एंड फॉर लॉन्ग वॉल 5.3। पहले हम गिनेंगे एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन के लिए जो क्लोज लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, एक्सकेवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ इन ऑर्डिनरी सॉइल। लॉन्ग वॉल हमारे पास 3 नंबर है, शॉर्ट वॉल हमारे पास 4 नंबर है, लेंथ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। विड्थ, तो एक्सकेवेशन की विड्थ जो है वो हमें मिल रही है 0.9 और एक्सकेवेशन के लिए हाइट जो है वो रहेगी 1.4। एज यू कैन सी यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मीटर क्यूब में फाइंड कर सकते हैं बिकॉज इट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट, सो डेफिनेटली इट इज अ वॉल्यूम, सो क्वांटिटी जो रहेगी वो रहेगी मीटर क्यूब में। पीसीसी के लिए फाइंड करें तो पीसीसी के लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की लेंथ जो है वो रहेगी सेम लाइक एक्सकेवेशन बिकॉज दोनों का विड्थ जो है वो 90 है। सिर्फ चेंज यही होगा कि हाइट में 1.4 की जगह पीसीसी की हाइट आ जाएगी जो है 0.3। सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर। अब देखिए फाउंडेशन में जो ब्रिक यूज होती है वो होती है सेकंड क्लास ब्रिक, राइट। सो आपको जो क्लोज लिखना है वो ऐसे लिखना पड़ेगा कि सेकंड क्लास ब्रिक मेशनरी इन सीमेंट मोटर का प्रोपोर्शन जो भी आपको दिया हुआ है एंड इट इज फॉर फाउंडेशन एंड प्लिंथ, राइट। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फॉर फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग के लिए हमें लेंथ मिल रही है 6.1 और उसकी हाइट है 0.3, फुटिंग की विड्थ है 0.8, सो द क्वांटिटी विल बी 4.392 मीटर क्यूब। शॉर्ट वॉल के लिए इसी तरीके से अगर आप क्वांटिटी फाइंड करें तो वो रहेगी 2.4 मीटर क्यूब। हम सेकंड फुटिंग के लिए बात करें तो लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी आपको मिल रही है 3.186 और शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी मिल रही है 1.944। प्लिंथ के लिए बात करें तो वो क्वांटिटी हमें मिल रही है लॉन्ग वॉल के लिए 3.42 एंड शॉर्ट वॉल के लिए 2.32। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो यूज होती है वो होती है सुपर स्ट्रक्चर में बिकॉज आर्किटेक्चरल पर्पस वो स्ट्रक्चर से बाहर रहेगी तो उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होनी चाहिए और एजिस जो है वो शार्प होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो लॉन्ग वॉल के लिए हमें मिल रही है 10.08 और शॉर्ट वॉल के लिए मिल रहा है 7.2 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। अब इन चारों ब्रिक वर्क का अगर आप टोटल निकालोगे तो सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का आपको सम जो है वो अलग अलग रखना है। Thank you so much guys. If you like this video, please share and subscribe to my YouTube channel Civil Engineering Hub.